चलिए यहाँ ध्यान दें। हम लोग क्या पढ़ेंगे क्लास 11th के फिजिक्स। फिजिक्स बोले तो भौतिकी चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? भौतिक जगत। ऐसे खास ना है लेकिन मतलब बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ परिचय है, ठीक है ना। भौतिक जगत इसके बारे में पढ़ना है, यानी फिजिक्स के बारे में पूरा मतलब पढ़ना है, उसके बारे में सिर्फ जानकारी अभी लेना है। उसके बाद चैप्टर दूसरा स्टार्ट होगा मापन, मात्रक एवं मापन, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ क्या है? भौतिक जगत। भौतिक जगत, तो भौतिक जगत में ऐसे फिजिक्स के बारे में जानना है कि फिजिक्स में पढ़ना क्या है, फिजिक्स को कितना भाग में बांटा गया है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, वही सब खाली जानना है इसमें, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या, भौतिक किस में आता है? विज्ञान में आता है। किस में आता है? विज्ञान में। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? बी प्लस ज्ञान, बी प्लस, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। क्या अर्थ होता है? विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान। और विज्ञान में 3 गो, एक तो फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक, तो हमको यहाँ क्या पढ़ना है? फिजिक्स के बारे में। किस बारे में पढ़ना है? पहले विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? तो 9th में पढ़ा होगा। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान मतलब जानना। विज्ञान देख, विज्ञान जो है ना, विज्ञान को इंग्लिश, विज्ञान जो बना है जिसका इंग्लिश होता है साइंस। क्या होता है? साइंस होता है। तो साइंस जो बना एक लैटिन वर्ड। कौन लैटिन वर्ड है? तो एक लैटिन वर्ड है सिंसिया से। किससे बना? विज्ञान किससे बना? तो लैटिन शब्द या लैटिन वर्ड सिंसिया से। किससे? सिंसिया से, यानी सिंसिया ही बन गया साइंस। क्या बन गया? सिंसिया से बना। सिंसिया कैसा वर्ड है? तो लैटिन वर्ड। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड से बना जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या होता है? टू नो मतलब जानना। टू मतलब नो मतलब जानना, यानी किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानना है। क्या कहलाता है? विज्ञान। क्या कहलाता है? अब बताना है विज्ञान की परिभाषा क्या होगा। विज्ञान की परिभाषा यानी साइंस के परिभाषा क्या होगा। तो तुम लोग 9th में पढ़ा रहे, 9th फिजिक्स पढ़ा। 9th में अगर फिजिक्स पढ़ा हुआ तो पहले दे रहे फिजिक्स की परिभाषा पढ़ा तुम लोग। क्या बोलना है? साइंस की परिभाषा क्या बोलना है? तो सुव्यवस्थित। क्या बोलना है? सुव्यवस्थित। अभी हम समझाएंगे क्या सुव्यवस्थित होता है। सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सुसंगत तर्क को, सुसंगत तर्क के ज्ञान को, तर्क के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो क्या बना? सुव्यवस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुव्यवस्थित में समझना, एक व्यवस्था में होना चाहिए, व्यवस्था में होना चाहिए, यानी सुव्यवस्थित होना चाहिए। क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक, एक के बाद। ऐसे मान लो तुम लोग को पढ़ रहा है, ठीक है ना। को हम पढ़ाना, एक को तुमको बतेबे नहीं कि ये बताने लगे, हम डायरेक्ट पढ़ाने लगे। किताब, हिंदी किताब कैसे पढ़ाया जाता है, संज्ञा कैसे कहते हैं, सरनाम कैसे कहते हैं, व्यवस्थित अति क्रमबद्ध हुआ है। पहले क्या पढ़ते हैं? को पढ़ते हैं। को पढ़ने के बाद फिर क्या चलते हैं? 2 शब्द वाला अक्षर पढ़ने सीखते हैं, फिर 3 अक्षर वाला सीखते हैं, फिर 4 वाला सीखते हैं। तो क्या है? क्रमबद्ध। क्या है? फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम तुम लोग सब्जी बनाता है, ऐसा नहीं करता है कि पहले आलू डाल लेता है, भून भाज के काटता है। ऐसा करता है कि ये क्रमबद्ध नहीं होता है। पहले आलू लो, उसके बाद उसका धो, उसके बाद उसको काटो। एक क्रमबद्ध तरीका से चलते हैं। तो वही मतलब क्रमबद्ध मतलब बारी बारिश जो करेंगे। और सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित तरीका से, व्यवस्थित तो साइंस क्या है? साइंस है व्यवस्थित तरीका से, क्रमबद्ध एवं सुसंगत तर्क। साइंस में तर्क ना होता है। जैसे बोले आकाश नीला क्यों होता है? तो क्या तर्क है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण इंद्रधनुष क्यों चमकता है? तो क्या बोलता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है ना। तो यहाँ पे तर्क है ना। तर्क इसमें ना, हिंदू को तर्क होता है। खाली कहानी लिख दिया, खाली हिंदी में क्या खाली कहानी लिखा। तो विज्ञान में क्या होता है? तर्क। क्या होता है? तो एक सुसंगत तर्क, एक सुसंगत तर्क को क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? तो विज्ञान में कोई दिक्कत है? विज्ञान बोले किसे कहते हैं? बोलना है सुव्यवस्थित, यानी व्यवस्थित तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले को लिख दिए, फिर अंगो लिख देंगे, फिर चो लिख देंगे। इस तरह लिखते हैं कि को के बाद खो होगा, फिर गो होगा, फिर गो होगा। तो एक व्यवस्थित न है कि इसके बाद यह आएगा, इसके बाद यह आएगा। व्यवस्थित तरीका है ना। तो व्यवस्थित तरीका, क्रमबद्ध, यानी इसके बाद फिर क्या पढ़ना है, उसके आगे फिर क्या पढ़ना है। तो एक व्यवस्थित, क्रमबद्ध और सुसंगत, यानी सुसंगत क्या है? तर्क है। क्या है? कि साइंस के पीछे हमेशा कारण होता है ना होते कारण। तो सुसंगत तर्क है। और यही ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। समझ गया? विज्ञान किससे बना है? लैटिन शब्द से। किससे बना है? सिंसिया से। लैटिन शब्द सिंसिया से, इसका अर्थ होता है इंग्लिश में टू नो, हिंदी में जानना, हिंदी में जानना। अब यहाँ ध्यान दे। अब विज्ञान को कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। पहला को क्या बोलते हैं? भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी यानी भौत की फिजिक्स, फिजिक्स। दूसरा क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र बोलते हैं ना। और तीसरा क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान यानी
बायोलॉजी, इसी में बोलते हैं। तो अभी हमको क्या जानना है? फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में जानना है? क्योंकि रसायन के में बताएंगे, जीव में बताएंगे। तो रसायन को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री नहीं बोलते हैं, और जीव विज्ञान को बायोलॉजी। अब देख, जिसमें जिसका ज़्यादा योगदान रहेगा उसको बोल देंगे पिता। क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे? पिता या जनक, पिता या। तो बता, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो न्यूटन का। किसका है? न्यूटन का। कौन? किसका है? गति का नियम तुम लोग पढ़ा होगा 9 में। गति नियम कौन दिया? तो न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया? तो न्यूटन। तुम लोग मैथ में पढ़ेगा, समाकलन पढ़ेगा, ये सब पढ़ेगा, तो ये सब मैथ में भी दिया। न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में। तो फिजिक्स का पिता कौन? पिता तो बहुत पुराना पिता, यानी प्राचीन फिजिक्स के बारे में, प्राचीन फिजिक्स के बारे में, प्राचीन फिजिक्स अभी नया जो नया जुटा हो जाएगा क्या? आधुनिक फिजिक्स हो जाएगा। और जो पुराना जो फिजिक्स में जुटा हो जाएगा प्राचीन फिजिक्स। क्या होगा? तो प्राचीन पिता कौन है फिजिक्स के? तो कौन है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। सर आइजक। इसका आधुनिक पिता कौन है? आधुनिक मतलब जो अभी जो नया फिजिक्स में जुटा है, यानी आधुनिक पिता से कौन है? तो तुम लोग जानता है, जल्दी बताओ। आधुनिक पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अरस्तु है गला का। अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। और फिजिक्स में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? बता तुम लोग। फिजिक्स में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो फिजिक्स में किसी पदार्थ के, किसी वस्तु के हम बाहरी बनावट का अध्ययन करते हैं, नहीं करते हैं? तुम लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा मोटर के बारे में। तो मोटर के बारे में पूरा अध्ययन किया ना, बाहरी बनावट का अध्ययन किए थे ना, कि मोटर कैसे बना था। डायनामो के बारे में पढ़ा था, डायनामो कैसे बना था। विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ा था, विद्युत बल्ब कैसे बना था। लेंस के बारे में पढ़ा, तो लेंस कैसा था? उठा हुआ था ना था? जो उठा हुआ था उसको बोलते हैं उत्तल लेंस, जो धंसा होता है उसको बोलते हैं अवतल लेंस। तो ये सब बाहरी बनावट के बारे में क्या करते हैं? फिजिक्स में बाहरी बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं। और किसके बारे में अध्ययन करते हैं फिजिक्स में? तो फिजिक्स में अध्ययन करते हैं प्रकृति के बारे में। किसके बारे में? तो लोग 9th में पढ़ा ना, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि प्रकाश क्या है? प्रकृति का देन है। प्रकाश का अपवर्तन क्या? प्रकाश का अपवर्तन क्या? प्रकृति के देन है। उसी प्रकार पढ़ा होगा प्रकाश का परिकिरण या प्रकाश का परावर्तन, सब प्रकृति में घटना हो रहा है। या तुम लोग पढ़ा होगा क्या कि इन धनुष का बनना, ये प्रकृति का देन है। फिर पढ़ा तुम लोग के तारा का टिमटिमाना, ये प्रकृति का देन है। फिर पढ़ा क्या? आकाश का नीला होना, आकाश का सूर्य और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सब क्या? प्रकृति में है ना। तो इसमें क्या, ये सब किसमें पढ़े थे? हम फिजिक्स में पढ़े थे। यानी फिजिक्स में हम पढ़ते 2 चीज़ के बारे में, एक किसी वस्तु के बाहरी बनावट के बारे में, और उसमें प्रकृति के बारे में। प्रकृति के तो फिजिक्स को क्या बोलेंगे? देख यहाँ पर फिजिक्स यानी भौतिकी। तो फिजिक्स जो बना है ना, यहाँ ध्यान दे, ये जो फिजिक्स बना है, ये बना है ग्रीक शब्द। कौन सा शब्द? ग्रीक शब्द। यहाँ एक यूनान देश है, यूरोप में क्या है? एक यूनान देश है, भारत देश है ना, उसी प्रकार यूरोप में एक देश है यूनान। कौन है? तो यूनान में जो भाषा होता है उसको बोलते हैं ग्रीक। क्या बोलते हैं? तो ग्रीक शब्द से बना है फिजिक्स। किससे बना है? ग्रीक शब्द से, जिसका अर्थ जो है फ्यूसिस। क्या है? ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है फिजिक्स। ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। तो बोलेगा फिजिक्स किससे बना है? तो फ्यूसिस से। फ्यूसिस कैसा शब्द है? तो ग्रीक शब्द। क्या शब्द है? ग्रीक शब्द है। और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? यानी फिजिक्स में प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। सही बात है कि नहीं करते हैं? अरे फिजिक्स में प्रकृति के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं? तारा क्यों टिमटिमाते हैं? चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सुबह एवं शाम के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ये सब पढ़ते हैं ना, प्रकृति के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? तो फिजिक्स यानी भौतिकी। फिजिक्स यानी भौतिकी में हम पढ़ते हैं 2 चीज़। एक पढ़ते हैं पदार्थ के बाहरी बनावट, पदार्थ के बाहरी बनावट एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ आएगा फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? अब देखिए यहाँ पर फिजिक्स, तुम लोग कोई किताब देखा होगा, ज़्यादा थी कोई भी साइंस की किताब देखा होगा, तो उसमें हमें देखा है तुम लोग E=mc² लिखा रहता है। देखा है कि ना? देखा है? अरे तब तुम लोग साइंस की किताब देखना, तो एक ठो रहेगा बड़का से मुंडिया रहेगा, उसका बाला बराबर रहेगा। देखा है? एगो वैज्ञानिक छपा हुआ नहीं रहता है किताब में, देखना साइंस की किताब में। वो बड़का ऐसा आदमी रहेगा, मुंडिया उसका बड़ा और बाल बराबर रहेगा, और उसके सामने लिखा रहेगा E=mc²। वो कौन है? वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन सा है? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का फिजिक्स में बहुत योगदान है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? फिजिक्स का आधुनिक पिता। और बोलेगा E=mc² किसने दिया? E=mc² किसने दिया? तो कौन दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन दिया था? E=mc² क्या है? तो देखिए यहाँ पर E=mc²। E मतलब एनर्जी, E मतलब एनर्जी, M मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, मास मतलब ये समझ लें खस्सी का मांस, खाने वाला नहीं। और C मतलब
सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए यहाँ पर ही तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन दिया था कौन सूत्र, ई बराबर एम सी स्क्वायर। समझाया कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स ऊर्जा और मास मतलब क्या होता है, मास होता है द्रव्यमान, क्या होता है, और द्रव्यमान किस में होता है, कोई वस्तु में होता है। दुनिया में जितना भी वस्तु है सब में द्रव्यमान है कि नहीं, जो वस्तु ना है उसमें द्रव्यमान नहीं है, जो वस्तु ना है उसमें द्रव्यमान। तो जितना भी वस्तु है चाहे पानी हो या हवा, हवा में द्रव्यमान होता है, अरे हवा में द्रव्यमान ना होता है, हवा में द्रव्यमान होता है तब ना आंधी आता है कस के आता है तो हम लोग को ऊर्जा देता है, तब ना द्रव्यमान है तब ना। अब प्रकाश में द्रव्यमान होता है, प्रकाश में अगर द्रव्यमान होता तो हम टॉर्च से लाइट जलाते तो तुम्हारा मारते, तुम्हारे देह पर फेंका नहीं जाता तुम, यानी प्रकाश में द्रव्यमान ना है, प्रकाश में द्रव्यमान है। लेकिन हवा में द्रव्यमान ना है, पाइप से मारेगा बहुत हवा तो फेंका जाएगा, तुम फेंकाएगा ना। तो हवा में द्रव्यमान नहीं, प्रकाश में द्रव्यमान है कि प्रकाश में अगर द्रव्यमान होता तो लाइट मारता सही पर तो मुँह का भसक जाता, नहीं भसक सकता। तो प्रकाश में द्रव्यमान नहीं है। तो ये देखें अपनी अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सूत्र दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी। ई है एनर्जी, एनर्जी बोले तो ऊर्जा, एनर्जी बोले तो एनर्जी बोले तो ऊर्जा, और मास, मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में होता है, वस्तु में, किस में होता है। अब वस्तु को हम फिजिक्स में वस्तु नहीं बोलते, वस्तु को फिजिक्स में बोलते हैं द्रव्य, क्या बोलते हैं, वो वाला द्रव्य ना, ये द्रव्य होता है बहने वाला पानी, ऐसे हो गया द्रव्य। ये द्रव्य देखें यहाँ पर, ये होता है ये वाला द्रव्य होता है, द्रव्य लिखने में पढ़ेंगे द्रव्य ये हो गया, एक होता है ये वाला द्रव्य, देख रहा है दोनों द्रव्य में अंतर। ये द्रव्य मतलब क्या हुआ, बहने वाला, क्या हो गया, यानी पानी हो गया, दूध हो गया, जो बहने वाला हो क्या है, द्रव्य। लेकिन ये द्रव्य मतलब क्या हुआ, पदार्थ। ये द्रव्य मतलब क्या हुआ, समझ रहा है ना। तो पदार्थ कितना होता है, तीन होता है, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस, एक ठोस और एक द्रव और एक गैस, यही होता है ना। तो हम यहाँ कौन द्रव लिख रहे हैं, ये वाला यानी पदार्थ वाला, ठोस द्रव गैस वाला। तो अल्बर्ट आइंस्टीन बताया था क्या कि फिजिक्स जो है ना ये क्या है, तो यहाँ पर जो है वस्तु यानी द्रव्य जो है और ऊर्जा जो है इसके संबंध को हम फिजिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जब फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा क्लास 10 में पढ़ा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक एक ऊर्जा था, उसको विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनामो पढ़ा था तुम लोग, पढ़ाया था तुम लोग को, याद है बंद। फिर तुम लोग पढ़ाए थे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर कौन बदलता है। तो यहाँ पर ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है ना। तो किसमें पढ़े थे, फिजिक्स में पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े थे, फिजिक्स में पढ़े थे। तो वही अल्बर्ट आइंस्टीन बताया था कि फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स क्या है, यहाँ ध्यान दे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की परिभाषा तो भौतिकी का एक परिभाषा और होता है, भौतिकी का परिभाषा और होता है, वो क्या होता है। तो भौतिकी में परिभाषा एक हो जाएगा क्या, फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स जो है द्रव्य, द्रव्य बोले तो पदार्थ, द्रव्य एवं ऊर्जा, द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच के संबंध, क्या है, संबंध को भौतिकी कहते हैं, क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। आई कौन सूत्र से आया, इसी से आया, यानी जितना ये इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे मास ही, मास ही किसमें है, वस्तु में, वस्तु को बोलते हैं द्रव्य, यानी द्रव्य में क्या होता है, उसका आकार होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। लेकिन जब वो एनर्जी में बदल जाएगा तो उसमें न तो आकार होगा, न तो आयतन होगा, न तो उसमें क्या द्रव्यमान होगा। एनर्जी में द्रव्यमान होता है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, क्या है, प्रकाश में द्रव्यमान है, द्रव्यमान है ना, यानी वस्तु है तब उसमें द्रव्यमान है, लेकिन जैसे बदल जाएगा एनर्जी में तो उसमें द्रव्यमान नहीं होगा, होगा द्रव्यमान नहीं। तो ये हो गया क्या, फिजिक्स के बारे में, क्या हो गया, और इसके बारे में और लिखाएंगे, पहले इतना छाप, जल्दी जल्दी छाप। चलो आगे देख, आगे जो है वो क्या है, भौतिकी का, भौतिकी यानी फिजिक्स, भौतिकी का प्रयोजन एवं उत्तेजना। इसका आगे इसके बारे में जाना है, या इसी को बोल सकते हैं हम क्या, देखिए भौतिकी का प्रयोजन एवं उत्तेजना। प्रयोजन मतलब पर्पस, यानी भौतिकी में के पढ़ने के पर्पज क्या है, नहीं बोलता हमारी पर्पज है। तो भौतिकी के पढ़ने पर्पज क्या है, उत्तेजना मतलब एक्साइटमेंट। तो पर्पज एंड एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ना होता है कि हम भौतिकी में नया नया चीज़ जानने का मौका नहीं होता है, एक्साइट होता है ना, तो वही एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, इसका मतलब इंग्लिश होगा। तो भौतिकी पढ़ने का पर्पज क्या है, भौतिकी पढ़ने का पर्पज, अरे हिंदी प्रयोजन तुम लोग को समझ ना आता होगा, लेकिन इंग्लिश पर्पज तुम लोग को समझ आता होगा, पर्पज कौन सी है ना। यहाँ उत्तेजना तुम लोग को समझ ना आता होगा, लेकिन यहाँ पे एक्साइटमेंट ना होता है जानने का, एक्साइटमेंट होता है ना कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य तारे को टिंट होता है, उत्तेजना होता है जानने का बच्चा लोग के। तो वही उत्तेजना है, कौन सी है, तो नहीं तो बोलेगा चंदा मामा है, समझ लेगा, तुमने बोलेगा वहाँ एगो पेड़ है, तो पेड़ वहाँ पर है, पेड़ नहीं है ना, वहाँ छाँव है, क्या है, छाँव है। तो यहाँ ध्यान दे। तो भौतिक का प्रयोजन में उत्तेजना, या इसी को या इसको बोल सकते हैं हम क्या, भौतिक का वर्गीकरण, क्या बोलेंगे, भौतिक का वर्गीकरण। यानी आज खाली देखना है कि भौतिकी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या, तो भौतिकी का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ
यानी भौतिकी का वर्गीकरण। तो भौतिकी का वर्गीकरण करेंगे दो क्षेत्र में। कितना क्षेत्र में? एक वो पढ़ेंगे, जैसे बताए थे ना कि एक प्राचीन पिता क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है, यानी प्राचीन समय में जो भौतिकी में जो पढ़ते थे उसको अलग कर देंगे। आधुनिक जो अभी नया आया उसको कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो जो अभी आया नया उसको अलग करेंगे, यानी जो प्राचीन उसको बोलेंगे चिरचम्मत भौतिकी। क्या बोलेंगे? चीर मतलब क्या? पुराना। चीर मतलब यानी चिरसम्मत भौतिकी। और जो अभी नया जो आया, जो नया उसमें चैप्टर जुटा है, जो नया भौतिकी में परिकल्पना आया, अवधारणा आया, उसको बोलेंगे आधुनिक भौतिकी। क्या बोलेंगे? आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। इसमें जो पढ़ेंगे ना, जो चिरसम्मत भौतिकी में पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, स्थूल निकाय के बारे में, यानी स्थूल मतलब समझ रहा है, बड़ा बड़ा पिंड के बारे में, बड़ा बड़ा पिंड के यानी ब्रह्मांड के बारे में, तारा के बारे में, सूर्य के बारे में, ग्रह के बारे में, यानी बड़ा बड़ा पिंड के बारे में किसमें पढ़ेंगे? इसी में। किसमें पढ़ेंगे? इसमें। और इसमें और किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इसमें और पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे जैसे जिसका चाल प्रकाश के वेग से कम है उसके बारे में जानेंगे। किसमें? चिरसम्मत भौतिकी यानी प्राचीन भौतिकी है क्या, जो पहले पढ़ा जाता था। और आधुनिक भौतिकी में किसको पढ़ेंगे? तो आधुनिक भौतिकी में हमें छोटा छोटा पढ़ेंगे। इसमें बड़ा बड़ा पिंड, इसमें छोटा छोटा, जैसे हो गया परमाणु हो गया, अणु हो गया, इससे छोटा छोटा ना है। तो छोटा छोटा जो चीज़ है उसको पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी में। और आधुनिक भौतिकी में हम किसको पढ़ेंगे? जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है उसको पढ़ेंगे। किसमें? आधुनिक भौतिकी में। तो हम चिरसम्मत भौतिकी को बोलते हैं स्थूल भौतिकी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्थूल भौतिकी। ठीक है ना। और ये क्या है? ये इसको बोलेंगे, ये क्या? आधुनिक भौतिकी। क्या है? तो आधुनिक भौतिकी में देखना है कि पढ़ेंगे। आधुनिक भौतिकी में पहले देखें आप स्थूल भौतिकी में कौन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे, पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यांत्रिकी। क्या पढ़ेंगे? यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिकी यानी मैकेनिकल, नहीं पता, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ऐसे यांत्रिकी जो मतलब ये बता, चैप्टर का नाम अभी खाली बता रहे हैं। ठीक है ना। और यांत्रिकी के बाद यांत्रिक पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाशिकी। क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिकी। समझ रहा है तुम लोग? प्रकाशिकी में जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, सब प्रकाश में यूज ना करते हैं, तो इसमें पढ़ेंगे प्रकाशिकी के बारे में। और किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें? तो इसमें और पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। किसके बारे में? ध्वनि यानी साउंड, यानी आवाज़ के बारे में। इसका पराश्रव ध्वनि क्या होता है, ये सब जो पढ़ेंगे किससे पढ़ेंगे? ध्वनि में। किसमें पढ़ेंगे? और इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे उष्मा गतिकी के बारे में। उष्मा गतिकी के बारे में, उष्मा गतिकी के इसी में पढ़ेंगे। डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उसमें मापते हैं, डिग्री में मापते हैं, सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं ना। तो उष्मा गतिकी में पढ़ेंगे इसके बारे में। और किसके बारे में पढ़ेंगे? तो और इसमें पढ़ेंगे हम विद्युत चुंबक के बारे में। विद्युत चुंबक के ये सब कौन भौतिकी में आता है? कौन भौतिकी में? चिरसम्मत भौतिकी यानी स्थूल भौतिकी। स्थल लिखा गया, चिरसम्मत भौतिकी यानी स्थूल भौतिकी में पढ़ेंगे। स्थूल भौतिकी में पढ़ेंगे इतना चीज़ के बारे में, यानी प्राचीन है क्या। आधुनिक भौतिकी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे, देखें यहाँ, इसमें पढ़ेंगे छोटा छोटा, जो बहुत छोटा छोटा कण है, जैसे परमाणु के बारे में, यानी परमाणु क्या है, अणु क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, यानी परमाणु के बारे में। परमाणु छोटा होता है ना, इतना छोटा तो होता है कि हम लोग देख नहीं सकते हैं उसको। क्या देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। यानी परमाणु भौतिकी के बारे में किसमें पढ़ेंगे? फिजिक्स में। किससे पढ़ेंगे? फिर परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? तो नाभिक में। परमाणु के नाभिक। जैसे परमाणु तुमने बताए थे, जैसे बताए थे परमाणु, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में फिर 8 इलेक्ट्रॉन बताए थे, 10 में पढ़ाए थे। तो परमाणु के नाभिक होता है बीच में, क्या होता है? और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? यानी नाभिकीय भौतिकी के बारे में किसमें पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी में। यानी आधुनिक भौतिकी में सब चैप्टर नया जुटा, उसी के बारे में बता रहे हैं। आधुनिक भौतिकी में, आधुनिक ये हो गया परमाणविक भौतिकी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इसको बोलेंगे नाभिकीय को बोलते हैं न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसमें और पढ़ेंगे हम, बोल सकते हैं क्वांटम भौतिकी। क्या बोलेंगे? क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी हम चैप्टर का भी नाम बता रहे हैं कि आधुनिक भौतिकी में क्या क्या आता है। ठीक है ना। क्वांटम भौतिकी। और इसमें हम बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी। इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी में समझ रहा है, जैसे ट्रांजिस्टर क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन जो ना होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझ, इलेक्ट्रॉनिक सामान के बारे में। ट्रांजिस्टर क्या है, लॉजिक गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, और गेट 12 में पढ़ेगा। ठीक है ना। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जिससे बनता है उसको किसमें पढ़ेंगे? इसमें। समझ ना, ट्रांजिस्टर को होता है ना, इससे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक में। और अगला जो होता है वो होता है ठोस, इसको ठोस अवस्था भौतिकी। क्या बोलेंगे? ठोस अवस्था
भौतिकी, ये होता है पाँचवा। क्या होता है? यानी ठोस के बारे में खाली पढ़ेंगे, यानी ठोस अवस्था भौतिकी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, इसको बोलेंगे क्वांटम, तो इंग्लिश से है तो क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक तो इंग्लिश से है तो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, इसको जाएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यानी भौतिकी को हम दो भाग बांटे, एक बांटे तो चिर सम्मत भौतिकी, जिसको बोले तो स्थूल भौतिकी, यानी बड़ा पिंड के बारे में इसको अध्ययन करेंगे, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैक्रो। क्या बोलेंगे? मैक्रो फिजिक्स। क्या बोलेंगे? मैक्रो फिजिक्स। मैक्रो तो समझ रहा है, मैक्रो जब भी आएगा, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब और माइक्रो मतलब छोटा। ऐसे सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी से क्या देखते हैं? बड़ा सामान को देखते हैं कि छोटा सामान से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से हम बड़ा सामान को देखते हैं कि छोटा सामान को? छोटा नहीं देखते हैं, इसलिए उसका सूक्ष्मदर्शी का इंग्लिश क्या होता है? माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब, तो मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। तो इसमें छोटा के बारे में किसमें अध्ययन करेंगे? इसमें कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सूक्ष्म भौतिकी। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको सूक्ष्म भौतिकी नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम सूक्ष्म भौतिकी। सूक्ष्म भौतिकी के क्या बोलेंगे? तो मैक्रो मतलब बड़ा यानी स्थूल, स्थूल मतलब बड़ा यानी विशाल, और सूक्ष्म मतलब माइक्रो, सूक्ष्म मतलब माइक्रो। जैसे मैं बोलता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस, तो माइक्रोस्कोप, इसका माइक्रोस्कोप उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें छोटा छोटा वस्तु को हम देखते हैं, छोटा छोटा जीव जंतु को देखते हैं, कोशिका को देखते हैं, सूक्ष्म जीव को देखते हैं, परमाणु को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को देखते हैं, तो क्या है? माइक्रोस्कोप। क्या है? इसको बोलेंगे माइक्रो फिजिक्स। इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो फिजिक्स। समझ आ गया? तो फिजिक्स को हम दो भाग में बांट दिए, एक चिर सम्मत भौतिकी यानी पुराना वाला जो भौतिकी था, जिसको बोले थे स्थूल भौतिकी, स्थूल या मैक्रो फिजिक्स। इसमें बड़ा बड़ा चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, बड़ा बड़ा पिंड के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसमें उसके बारे में अध्ययन करेंगे जिसका वेग प्रकाश के वेग से कम है। ऐसे ध्वनि वेग कितना होता है? ध्वनि का वेग मात्र 330 मीटर पर सेकेंड होता है, प्रकाश से बहुत कम है ना। असल में प्रकाश का वेग कितना बताए थे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताए थे, बहुत ज़्यादा है ना। तो प्रकाश के वेग से कम में है ना, इससे ध्वनि बारे में इसमें अध्ययन कर रहा है। समझ आ रहा है तुम लोग को? तो जो जिसका वेग प्रकाश के वेग से कम होगा और जो बड़ा बड़ा पिंड होगा उसको करेंगे इसमें अध्ययन। इसको हम 5 भाग में बांटे हैं, और जिसका जो बहुत छोटा छोटा है इसको बोले थे माइक्रो। क्या बोले थे? यानी सूक्ष्म भौतिकी। क्या बोले थे? छोटा छोटा जो है जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है, उसको अध्ययन करेंगे 5 गो में। समझ आ गया तुम लोग को? तो वर्गीकरण कर दिए 5 गो, जल्दी तुम लोग लिख। उसके बाद आगे बताते हैं बल का प्रकृति, यानी फिजिक्स में बल नहीं पढ़ता है तुम लोग नंबर में पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा, तो नंबर पढ़वे नहीं किया करा तुम लोग नंबर में गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब क्या फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं। तो बताएंगे बल जो है 4 प्रकार का होता है, वो बताएंगे, जल्दी कर। चल यहाँ ध्यान दे। अब बताए इसको क्या बोलते हैं? चिर सम्मत भौतिकी, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? प्राचीन भौतिकी। क्या बोले थे? प्राचीन में जो भौतिकी था, तो बताया तुम लोग को बताया था प्राचीन भौतिकी का पिता कौन था? तो न्यूटन बाबा था, यानी न्यूटन था। कौन था? न्यूटन था। तो तुम लोग को इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि बता चिर सम्मत भौतिकी या इसी को बोलते हैं प्राचीन भौतिकी का पिता कौन था? तो न्यूटन बोल सकते हैं। और तुम लोग बताया था आधुनिक भौतिकी पिता कौन था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी जब से अल्बर्ट आइंस्टीन आया था, वो अपना थ्योरी दिया E = mc², तब से बना क्या? आधुनिक भौतिकी। क्या बना? आधुनिक भौतिकी नहीं बना था। जिसको इसका इंग्लिश लिखना वो लिख सकता है। यांत्रिक को बोलते हैं मैकेनिकल। क्या बोलेंगे? मैकेनिकल फिजिक्स। इसको बोलेंगे ऑप्टिक्स फिजिक्स, इसको बोलेंगे साउंड फिजिक्स, इसको बोलेंगे उष्मा को बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट काइनेटिक फिजिक्स, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। ठीक है ना? चल आगे देखते हैं। अब देखते हैं बल। क्या देखते हैं? यानी फिजिक्स में जो कितना बल के बारे में पढ़ना है, कितना बल के बारे में पढ़ना है। देखें यहाँ पर भौतिकी में बल के बारे में, ये कितना आई बता रहा है इसका है। अरे फिजिक्स का सिर्फ चल रहा है क्या? फिजिक्स का सिर्फ चल रहा है, परिचय चल रहा है। चैप्टर 1 में यही है, सिर्फ फिजिक्स का परिचय। तो भौतिकी में बल, भौतिकी का, तो भौतिकी में जो बल होता है वो 4 प्रकार का पढ़ना है। कितना प्रकार का पढ़ना है? 4 बल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक तुम लोग 9th में पढ़ा हुआ एक बल के बारे में, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तुम 9th में पढ़ा है कि ना? गुरुत्वाकर्षण बल यानी इसको इंग्लिश बल यानी इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल। अच्छा, बल के बारे में पहले कौन बताया था? बल के बारे में जो है ना, पहले बताने वाला वैज्ञानिक था बल के बारे में। बल के बारे में जो पहले बताने वाला वैज्ञानिक था वो था अरस्तु। कौन था? अरस्तु। अरस्तु के बाद आया था फिर कौन? गैलीलियो। कौन आया था? गैलीलियो। और गैलीलियो के बाद में जो बल के बारे में सबसे अच्छा से बताया है, जो अभी भी चल रहा है, वो था न्यूटन। कौन था? न्यूटन। कौन था? न्यूटन। अरस्तु देखें यहाँ पे, अरस्तु सब लोग, अरस्तु तुम लोग पढ़ेगा कि अर्थशास्त्र के पिता में भी अरस्तु आ जाएगा। अरस्तु कौन था? सिकंदर के गुरु अरस्तु था। सिकंदर तुम्हें जानता है ना?
सिकंदर विश्व विजेता ना, सिकंदर तुम लोग देखता हो, सिकंदर के गुरु कौन था? अरस्तु। कौन था? तो पहले अरस्तु आया, अरस्तु बताया बल के बारे में, फिर बताया गैलीलियो, फिर बाद में बताया न्यूटन। कौन बताया? न्यूटन बताया बल के बारे में अच्छा से। तो बल क्या होता है बताओ तुम लोग? बल पूछेगा क्या है तो क्या बोलेगा? कि उठा के बाजार दिए तो बल है, क्या बोलेगा? बल कैसे कहते हैं? तो बल क्या है? बल वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु को क्या करता है? गति में कर सकता है, किसी वस्तु की गति को रोक सकता है, किसी वस्तु के दिशा को परिवर्तित कर सकता है, या किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है। उसको क्या बोलते हैं? बल बोलना है। बल समझा तुम लोग क्या है? बल पूछे बता सकता है तुम लोग? तो बल किसे कहते हैं? तो बोलना है बल वह कारक है जो किसी वस्तु को गति में ला सकता है, या किसी वस्तु को विराम में ला सकता है, या किसी वस्तु को दिशा बदल सकता है, या किसी वस्तु को आकार बदल सकता है। ऐसे मान लो तुम से दौड़ ला रहा है, या समय ऐसे हाथ दे के रोक लिया, रुक जाएगा। वैसे फुटबॉल मारा है कोई, तुम इधर से गोली है तो नहीं रोक पाएगा, हाथ से या पैर से रोकिए लेगा। तो क्या उसका विराम कर दिए, विराम में कर दिए, और रोक के क्या करेगा? फुटबॉल को मारेगा फिर कि नहीं, वहीं देखेगा टुकुर टुकुर तो गोले कर देगा, तो फिर मारेगा। यानी गति में भी बल के साथ क्या कर दिए? गति कर दिए, गति नहीं कर दिए। या मान लो तो गाड़ी जा रहा है, गाड़ी सीधे जा रहा है, मोटर बाइक चले ले, आगे गड्ढा आ गया तो कि उसको दिशा नहीं बदलेगा बल लगा के कि नहीं, या कुदा देगा? तो दिशा ही बदल सकता है बल। और मान लो तुम्हारे पास बैलून है या कोई रबर का चीज़ है तो उसको दबाता है तो दब का उसका आकार ना बदल जाता है। रुई को दबा दो, उसका आकार बदल गया, छोड़ेगा तो फिर अपना आकार में आ जाता है। नहीं, बल से 4 चीज़ होता है। कितना चीज़ होता है? 4 चीज़। पहला क्या होता है? बल की सहायता से हम क्या करते हैं? दिशा में किसी वस्तु को ला सकते हैं। दूसरा क्या होता है? विराम में ला सकते हैं। तीसरा क्या होता है? दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा क्या होता है? आकार। क्या होता है? तो पूछेगा बल क्या है? चलो पहले बल की परिभाषा लिखा देते हैं। पूछेगा बल क्या है तो क्या बोलना है? बल वह कारक है। क्या बोलना है? बल वह कारक है। क्या बोलना है? बल वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु को इसमें बोलेंगे पिंड। क्या बोलेंगे? वस्तु क्या बोलेंगे? पिंड। क्या बोल दिए? पिंड। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु को गति में, किसमें? गति में, विराम में, दिशा में परिवर्तन तथा आकार में परिवर्तन ला सकता है। यही क्या है? बल है। बल 4 चीज़ नहीं करता है, या तो गति में कोई वस्तु कर देगा, या गति में तो उसको रोक देगा, या उसका दिशा में परिवर्तित कर देगा, या उसका आकृति बदल देगा। अभी मान लो तुम लोग को एक थप्पड़ एकदम कस के दे रही है तब आकार ना बदल जाएगा, मुंह का कुछ देर आकार ना बदल जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दें। तो पहला तो बल कितना देखेंगे? 4। कितना देखेंगे? पहला जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन है? और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पहले कौन बताया था? न्यूटन। कौन बताया था? तो बोला गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया? तो बोलना न्यूटन। कौन दिया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? अगला जो होता है वो होता है विद्युत चुंबक बल। क्या होता है? चुंबक में बल नहीं लगता है। तुम्हें देखेगा कि कोई तार है, तार में तो उसमें करंट नहीं जा रहा है। जब उसमें नहीं बह रहा है तो उसमें बल नहीं लग रहा है, तब उसको किसी आदमी को नहीं खींचेगा। खींचता है क्या? लेकिन जब इसमें करंट जब बहेगा तो उसमें खींचने का गुण आता है ना। इसे तुम लोग देखा होगा 11,000 तार या 33,000 तार खींच लेता आदमी। खींचता है ना? 33,000 तार ज़्यादा खींचता है ना। तो क्यों खींचा? कि विद्युत मतलब विद्युत, और विद्युत के कारण क्या आ गया? चुंबक। क्या आ गया? विद्युत के कारण उसमें चुंबक के गुण आ गया, तो भी बल है ना, तो उसको बोलते हैं विद्युत चुंबक बल। देखा है कि तुम लोग ये बल के? ना देखा तो तार को छू के देखना, पता चल जाएगा कि रंग बल होता है। ठीक है ना? तो विद्युत चुंबक बल, विद्युत चुंबक। तीसरा जो होता है नाभिकीय बल। क्या होता है? तीसरा जो बल होता है परबल नाभिकीय बल। क्या होता है? परबल नाभिकीय बल। और चौथा जो होता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एस्ट्रोन न्यूक्लियर फोर्स। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ आ गया? तो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया? न्यूटन। किसने किया? न्यूटन। बल तुम लोग समझ गया? नहीं बल पहले समझ गया ना। अब तुम लोग को बोला कि कौन बल सबसे ज़्यादा मजबूत है? गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा मजबूत है कि विद्युत चुंबक बल ज़्यादा मजबूत है कि परबल नाभिकीय बल ज़्यादा मजबूत है कि दुर्बल नाभिकीय बल ज़्यादा मजबूत है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर है? क्या है ये? हम थोड़ा यहाँ पर हम चार्ट एक ठो बनाएंगे तो मिटा दें। ये तुम लोग लिख सकते हैं अपने से, ये मिटाते हैं। ठीक है ना? यहाँ थोड़ा मिटा रहे हैं हम। ठीक है ना? मिटा रहे यहाँ थोड़ा एक ठो चार्ट बनाएंगे। देखा आप? तो गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण बल किसके किसके बीच लगता है? तो प्रकृति में यानी पूरा ब्रह्मांड में जितना भी कण है, एक हर कण के बीच क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है जानता है? खाली सिर्फ आकर्षण होता है। क्या होता है? जैसे हम चुंबक में देखता है ना, चुंबक में आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। यानी चुंबक जब दो समान ध्रुव मिलेगा, यानी दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव मिलेगा तो टान लेगा, और समान ध्रुव मिलेगा तो क्या होगा? फेंक देता है ना। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल खाली आकर्षण बल है। कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना खाली आकर्षण बल, यानी खाली खींचता है, धकल के भगाता ना है। क्या करता है? सिर्फ खींचता है। तो जितना भी ब्रह्मांड मतलब समझ रहा है ना, ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी सब हो गया, तारा सूर्य चंद्रमा जितना भी आकाश गंगा सब आ गया ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में जितना भी पिंड है सबके बीच कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन लग रहा है? यानी तो जैसे तुम लोग पढ़ रहा है, हम बता रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो समझ रहा है? तुम हमको खींच रहा है, हम तुमको खींच रहे हैं। ये मार्कर भी हमको खींच रहा है, हम इसको खींच रहे हैं। मोबाइल भी हमको खींच रहा है, हम इसको खींच रहे हैं। समझ रहा है ना? तो गुरुत्वाकर्षण बल हर दो पिंड के बीच लग रहा है। समझ रहा है? पिंड मतलब आदमी भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर होता है कि पता ही नहीं चलता है। तुम हमको खींच रहा है लेकिन पता तुमको चल रहा है। तुमको दीवार भी खींच रहा है, उधर उसका कॉपी भी खींच रहा है, तुम भी उसको खींच रहे, पता चल रहा है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर है कि पता भी नहीं चलता है। ठीक है ना? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण को देखा है ना तुम लोग, इसको हमसे ऊपर से छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ दिए तो ऊपर भी क्या है? खाली जगह है। नीचे भी क्या है? खाली जगह है। तो ऊपर भी जब खाली तो ऊपर ही काहे लगे, नीचे काहे लग गया? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी पृथ्वी के पास एक बल था। कौन बल था? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण क्या किया? खींच लिया। क्या किया? खींच लिया। समझ आ रहा है ना? और तो हम लोग के बीच में क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल है कि हम लोग को मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग के बीच बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल रहा है, और पृथ्वी बहुत बड़ा है, तो पृथ्वी पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी वाला पता चल जाता है, लेकिन हम लोग को पता चलता है? हम लोग को पता तो नहीं चलता है। तो बोले कोई वस्तु नीचे क्यों गिरता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के। लेकिन मान लो कोई वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दिए। ठीक है ना? कितना वेग से फेंक दिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से कोई वस्तु को लिए, और इतना तेजी से अगर हम फेंक देंगे ना, तो फिर वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के बाहर चल जाएगा। यानी पृथ्वी पर उतना ताकत नहीं रहेगा कि उसको खींच लें। समझ रहा है ना? जैसे गेंद को हम लोग फेंकते हैं ऊपर जाता है, लेकिन पृथ्वी कहता है किधर जा रहा है, फिर उसको बुला लेता है अपने पास, यानी खींच लेता है ना, खींचता है। लेकिन गेंद को अगर हम इतना वेग से फेंक देंगे, कितना वेग से फेंक देंगे? इतना वेग से फेंक देंगे तो क्या करेगा? पृथ्वी को छोड़ के बाहर कहाँ चल जाएगा? घूमने। कहाँ चल जाएगा? अंतरिक्ष में। कहाँ चल जाएगा? तो जो रॉकेट भेजता है ना, नहीं रखता है तुम लोग, वैज्ञानिक रॉकेट भेजता है ना, सैटेलाइट को भेजता है ना, तो इतना वेग से ज़्यादा वेग से भेजता है, इसलिए क्या चल जाता है? पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में। कहाँ जाता है? समझ गए तुम लोग? तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जान गया ना? तो जो गुरुत्वाकर्षण बीच किसके बीच लगता है? तो दो पिंड के बीच। तो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंडों के बीच। ब्रह्मांड समझ गए तुम लोग? ब्रह्मांड में उपस्थित दो पिंडों के बीच हमेशा, चाहे कोई भी दो पिंड हो, सबके बीच में कौन सा बल लग रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, विद्युत चुंबक बल कब लगेगा? चुंबक बल जब तार में देखा यहाँ पर, जब तार रहेगा आवेशित, आवेशित नहीं समझ रहा है ना, तो उस पर धनायन रहेगा या अंदर कहीं धनायन या ऋणायन रहेगा, तभी ना उसमें वो आकर्षण करेगा। ऐसे आकर्षण करेगा। तुम लोग बच्चा में करता हो, कलम से माथा में लगता होगा ना, और लगने बाद कागज को सटाता हो तो कागज सट जाता होगा। सटता है? तो अभी करके देख लेना, इतना छोटा कागज लेना तो टुकड़ा सटाएगा, कलम में सट जाएगा। सटता है? क्यों सट गया? क्योंकि इसको जब अगले हो गया आवेशित। ये क्या हो गया? ये आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया। आवेशित के कारण क्या किया? खींच लिया। क्या किया? खींच लिया। समझ आया तुम लोग को? थोड़ा लगेगा, थोड़ा लगेगा तब। तो देखा विद्युत चुंबक बल, विद्युत चुंबक बल किसके कारण लगता था? आवेश के कारण। आवेश के कारण लगता है। किस कारण लगता है? जब भी कोई वस्तु आवेशित रहेगा तो कौन बल लगेगा? तो लगेगा विद्युत चुंबक बल। विद्युत चुंबक बंद। कौन बल लगेगा? विद्युत चुंबक बल। अब आता है परवल नाभिकीय बल। परवल नाभिकीय, तो तुम लोग जितना परमाणु पढ़ा है ना, परमाणु तुम लोग पढ़ा है ना, तो परमाणु जो होते हैं, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? और नाभिक का कौन किया था? चैडविक। कौन किया था? नाभिक का कौन किया था? रदरफोर्ड। किसने किया था? रदरफोर्ड। और नाभिक में होता है क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में काहे बंद है? नाभिक से काहे नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि इसके बीच एक बल लग रहा है। कौन बल लग रहा है? परवल नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल कहाँ लगता है? तो ये लगता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं? आई दुर्बल नाभिकीय बल नाभिक में तुम लोग पढ़ा होगा कि पहले हम पदार्थ को बांटते हैं दो भाग में। पहले बांटते हैं अणु में, अणु से भी छोटा होता है परमाणु, और परमाणु को बांटते हैं तीन भाग में।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ा है। और फिर और बांटते हैं 3 भाग में और छोटा छोटा होता है। इसको बोलते हैं हम क्या, एक को बोलते हैं पॉजिट्रॉन, दूसरा को बोलते हैं मेसोन और तीसरा को बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, यानी परमाणु कितना भाग में बांटे हैं, 3 भाग में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तो मूल चीज़ हो गया। सब तुम लोग खाता है, दाल भात सब्जी नहीं खाता है, तो दाल भात सब्जी क्या हो गया, मेन चीज़ हो गया। 3 गो अलग से ले लेता है, अचार ले लेता है, चटनी लेता है, तो इसको उतना महत्व है ना रहेगा तभी काम चल जाएगा। लेकिन दाल भात सब्जी तो रहना जरूरी है ना। ये 3 गो हो गया मेन, ये 3 गो क्या हो गया, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हो गया, मेन हो गया। और उसमें 3 कण और होता है जिसका उतना महत्व ना होता है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है पॉजिट्रॉन, मेसोन और न्यूट्रिनो। क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिनो। क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तुम लोग क्या, तो एक होता है न्यूट्रिनो यानी इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच, क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिनो के बीच जो बल लगेगा उसको बोलेंगे क्या, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय, समझ आ गया तुम लोग को। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके किसके बीच लगता है, ब्रह्मांड में कोई भी 2 पिंड के बीच, कोई भी 2 पिंड के बीच। विद्युत चुंबक बल कब लगता है, जब कण होता है आवेशित, कण होता है जब वस्तु हो जाता है आवेशित, वस्तु हो जाता है। प्रबल नाभिकीय बल कहाँ लगता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ही क्यों लगता है, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो उसी में लगेगा। हाँ, और तुम बोलेंगे तुम ही दोनों काल खाली लड़ रहा है, तो तुम ही दोनों में खाली तुम ही दोनों यहाँ पर रहेगा, झगड़ा करेगा तो तुम ही दोनों लड़ेगा ना। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन खाली नाभिक में है, तो इसके बीच कौन सा बल आता है, प्रबल नाभिकीय बल। और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच जो बल आता है उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं, समझ गए तुम लोग। अब इसमें बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रबल बल कौन है, सबसे ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे, इसमें लिखे किसके बीच लगता है, किसके बीच, किसके बीच लगता है। तो यहाँ लिख दिए किसके बीच लगता है, लिख दिए ना। अब यहाँ लिख रहे हैं हम क्या, कौन कितना प्रबल है, कौन कितना, तो सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है, तो सबसे ज़्यादा जिसमें जो सबसे मजबूत जो बल है वो है प्रबल नाभिकीय। नामे में है प्रबल, नहीं देख रहा है, नामे में क्या है, पूछेगा सबसे मजबूत बल कौन होता है, तो यही होता है, नामे में प्रबल क्या है, तो प्रबल नाभिकीय बल। तो सबसे मजबूत बल कौन होता है, प्रबल नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल कौन है, यही है, कौन है, समझ आ गया ना। सबसे कमजोर बल कौन है, तो यही है गुरुत्वाकर्षण बल। समझ लो कितना कमजोर है कि हम लोग के बीच में भी सब लोग, बोर्ड भी हमको खींच रहा है, हम बोर्ड को भी खींच रहे हैं, पता चल रहा है, नहीं पता चला, इतना कमजोर बल है कि पता नहीं चलता है। लेकिन पृथ्वी वाला पता चल जाता है। पृथ्वी वाला कैसे पता चलता है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है ना है, तो पृथ्वी किसी को अपना और खींच लेता है, पृथ्वी वाला पता चल जाता है। लेकिन ये सब का पता चलता है हमको ना। बोलेगा देख यहाँ पर क्या है, सूर्य क्या है, बीच में सूर्य है ना, और सूर्य के चारों चक्कर कौन लगा रहा है, तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, फिर कौन आता है, बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है। ये सब चक्कर क्यों लगा रहा है सूर्य के चारों ओर, रस्सी तो बना हुआ नहीं है ना, रस्सी नहीं कि सूर्य में रस्सी सबके बांधा रहा है, घुरा रहा है ऐसे करके, नहीं है ना। ये लोग अपने उसको चारों ओर घूम रहा है, ये लोग अपने उसके चारों ओर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, इसी कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि सब बड़ा बड़ा पिंड है। ये ना कि इतनी बना दी तो पृथ्वी तो नहीं है कि ये सब बड़ा बड़ा पिंड है ना। सबसे बड़ा क्या है, सूर्य। क्या है, और सूर्य सबको पकड़ के रख ले कि भागना ना है, किसी को क्या बोलता है, ताकि सूर्य के पास बहुत ज़्यादा बल है। सबसे बड़ा कौन है, सूर्य। सबको पकड़ के रख ले, सबको पकड़ के रख ले, क्यों, किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो बोलेगा जो गति जो गतिग्रह जो अपना कक्षा में चक्कर लगा रहा है, कौन बल के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। समझा तुम लोग। अब यहाँ ध्यान दे, ये जो है ना बहुत कमजोर बल है, इसका प्रवृत्ता कितना होता है पता है तुम लोग को, सबसे कमजोर बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका प्रबलता कितना होता है पता है तुम लोग को, इसका प्रबलता 10⁻³ होता है। समझ रहा है, -39, समझ रहा है तुम लोग। इसको तुम लोग समझता है, इसको प्लस से बदलना है, क्या करता है तुम लोग 10वां में पढ़ा है ना, कि इसको प्लस से बदलना है, क्या करेंगे, इसको कर देंगे बटा में, क्या कर देंगे, पढ़ा है तुम लोग। अब देखिए यहाँ पे कितना कमजोर बल है, तो 1/कर यहाँ पर कितना शून्य दे, तो कितना शून्य दे, तो 39 को शून्य दे, यानी इतना भाग, एक को इतना टुकड़ा में तोड़ेंगे तो इतना कमजोर बल है। समझ रहा है, एक को कितना टुकड़ा में तोड़ना है, तो 10⁻39 यानी 1 लिख के 39 को शून्य दे रहा, उतना टुकड़ा में 1 को काट दे, उतना कमजोर बल है। समझा तुम लोग। सबसे कमजोर बल कौन हो गया, ये हो गया। समझा तुम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका प्रबलता कितना है, इसका 10⁻², 10⁻, यानी इसका मतलब हुआ 1/100, ये तो बहुत मजबूत है इससे ना है। उसके बाद एक इसका प्रबलता कितना है, इसका प्रबलता 1 है, कितना है, इस समय हम तुलना कर रहे हैं तो इसका प्रबलता कितना आ रहा है, 1 कितना आ रहा है, तो ये तो बहुत मजबूत हो गया। ये 1 के 100 टुकड़ा, तो ये अकेला एगो ना है। तुमको एगो रोटी लेंगे 100 भाग में तोड़ के दे देंगे, कितनी होगा, और किसी को अकेला एक रोटी दे देंगे तो बहुत रोटी उसको मिल गया ना, मिल गया। तुम्हारे तुलना में बहुत ज़्यादा रोटी मिल गया ना, इसके पास तो रोटी के पता नहीं चलेगा, इसको हम सुंदरसी देखना पड़ेगा तब पर दिखाई देगा। अब यहाँ ध्यान दे, ये कितना मजबूत होता है, क्या हुआ, चलिए यहाँ ध्यान दे। अब देखते हैं इसका प्रबलता कितना होता है, इसका प्रबलता यानी इसको ताकत कितना है, तो इसका ताकत कितना है पता है तुम लोग को, इसका ताकत है 10⁻13 माइनस। तो सबसे मजबूत बल कौन हुआ, ये वाला। दूसरा नंबर में मजबूत कौन हुआ,
ये वाला। तीसरा नंबर में मजबूत कौन हुआ? ये वाला। चौथा नंबर में मजबूत कौन हुआ? यानी सबसे कमज़ोर कौन है? यही है ना है। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे रे, ये जो बल है ना, ये जो बल है कितना दूर तक काम करेगा? तो ये जो बल है अनंत दूरी तक काम करता है। यहाँ लिख रहे हैं आप दूरी, क्या लिख रहे हैं? दूरी। कितना, क्या लिख रहे हैं? तो ये दूरी, ये जो बल है कितना दूरी तक काम करता है? अनंत दूरी तक, अनंत दूरी तक। और ई बल जो है कितना दूरी तक काम करता है? तो ये भी अनंत दूरी तक, अनंत दूरी तक। और ई बल जो है कितना दूरी तक काम करता है? 10⁻⁻15 मीटर तक, 10⁻⁻15। और तुम लोग को नंबर में पढ़ा है कि 10⁻⁻ को बोलते हैं 1 फर्मी। क्या बोलते हैं? बोलेगा 1 फर्मी बराबर कितना होता है? तो बोलना 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर। और ये बल कितना दूरी तक काम करेगा? तो ये बल कितना दूरी तक काम करेगा? तो 10⁻⁻16 मीटर तक। अच्छा बता, कौन दूरी ज़्यादा हुआ? ये दूरी ज़्यादा हुआ कि ये दूरी ज़्यादा हुआ? जल्दी बता, ताकि माइनस में है ना, तो जितना नीचे जाएगा तो यानी कौन दूरी ज़्यादा है? ये दूरी ज़्यादा कि दूरी ज़्यादा है? ऊपर वाला ज़्यादा है। ये क्या है? कम। क्या है? क्योंकि माइनस में क्या है, समझ आ गया ना? तो ये दोनों दूरी, ये दोनों अनंत में, अनंत में वस्तु रहेगा तब बीच में बल लगेगा। लेकिन ये किस, इतना के बीच में है तभी बल लगेगा, इतना के बीच में है तभी बल लगेगा। समझ आ गया तुम लोग को? हाँ, अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, इसमें बोले हैं कौन सा, यहाँ ध्यान दे। अब इसमें बोल सकते हैं हम कि कौन कण के बीच में लगता है बल। तो इसमें जो कण होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? तो इसमें जो कण होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटोन। क्या बोलते हैं? तो ग्रेविटोन, ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें जो कण होगा उसको बोलेंगे ग्रेविटोन। क्यों, क्या बोलेंगे? यानी जो दो वस्तु के बस बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उसमें जो कण है उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटोन। क्या बोलेंगे? ग्रेविटोन। समझ आ रहा है तुम लोग को? यहाँ क्या है? विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। तो इसमें जो कण होगा, इसमें जो कण होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे? आयन के बीच नहीं लगता है बल, पहले धन आयन ऋण आयन नहीं लगता है, तो आयन क्या होगा? इसमें जो बल हो, इसमें जो कण होगा क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। क्या है? इसमें जो इसका नाम लिखेंगे क्या? प्रोटॉन। इसमें जो कण है क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्या है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के विनिमय के कारण इसमें बल लगता है, विनिमय के कारण इसमें। और इसमें जो बल लगता है उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों को एक साथ बोलते हैं बोसोन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोसोन। क्या बोलते हैं? अब बोसोन के खोज हाल फिलहाल में हुआ है, अभी हुआ है, जिसको बोलते हैं हम क्या? गॉड पार्टिकल। यानी इसको बोलते हैं भगवान के कण। क्या बोलते हैं? यानी पूरा ब्रह्मांड किससे बना है? बोसोन के बना है माना जाता है। और इसको बोसोन को बोलते हैं गॉड पार्टिकल। क्या बोलते हैं? गॉड मतलब भगवान, गॉड मतलब, ठीक है ना, गॉड पार्टिकल। क्या बोलते हैं? यानी भगवान के कण, भगवान के। समझ आ गया तुम लोग को? तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबक बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। समझ गया ना? किसके बीच लगता समझ गया ना? और कि कौन ज़्यादा मजबूत है कौन ज़्यादा कमजोर समझ गया? और कितना दूरी में लगता समझ गया? इसमें जो कण है उसको क्या बोलते समझ गया ना? जल्दी इसको छाप, कुछ और बताएंगे फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। खाली परिचय था, जल्दी कर। चल यहाँ ध्यान दे, यहाँ लाइन खींच देते हैं तो तुम लोग समझेगा बराबर है, इसके बराबर ही पड़ेगा, इसके बराबर ही पड़ेगा। इधर प्रबलता है, इधर क्या है? प्रबलता है, ठीक है ना। और इधर पर क्या है? दूरी है। क्या है? कितना दूरी के बीच काम करता है, ठीक है ना, इन्हें समझ लेना अलग चीज़। इधर क्या है? कण के नाम है, कौन सी कण है, बंदर करके। अब देख भौतिकी में कैसे सोचते हैं, कुछ भी चीज़ का विकास करना है, कुछ भी चीज़ का आविष्कार करना है या कुछ बनाना है तो कैसे सोचते हैं, ठीक है ना। ठीक, पहले क्या करते हैं? क्रमबद्ध परीक्षण करते। क्या करते हैं? क्रमबद्ध परीक्षण। जैसे कोई तुम कोई चीज़ सीख रहा है, ठीक है ना, मान लो तुम लोग को रोटियाँ बनाने सीख रहा है, तब कोई पहले किसी को देखे ना कैसे करता है, ना सीखेगा। पहले आटा लेता है, फिर उसको चालता है, फिर उसको पानी मिला के सानता है, सीखेगा ना कि क्या क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग रोटियाँ आटवा लिया, जाकर तवा पर चढ़ा दिया, फिर उसको गर्म करके फिर उसको सानेगा, ऐसे नहीं करेगा। अरे तो पहले क्या करते हैं? पहले क्रमबद्ध परीक्षण, क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक क्या क्या होता है वो पहले सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते हैं। उसके बाद परिकल्पना, यानी मन में फिर क्या करते हैं? कल्पना करते। क्या करते हैं? मन में कल्पना करते कैसे कैसे करना है। सब मन में सोचता है ना, कुछ चीज़ सीख लेने पर मन में नहीं चला था कि हाँ ये करना है, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, मन में कल्पना करता है ना। तो फिर क्या करता है? परिकल्पना करते। क्या करते हैं? परिकल्पना। पहले क्या करते हैं? क्रमबद्ध परीक्षण करते हैं, फिर करते हैं परिकल्पना। क्या करते हैं? परिकल्पना करते हैं, यानी मन में सोचते हैं क्या क्या करना है। फिर जो सोच लिए उसको क्या करेंगे? उसको प्रैक्टिकल करेंगे। फिर परिकल्पना की सत्यता की जांच करते हैं कि जो हम सीखे हैं, जो मन में कल्पना किए हैं, उसको हम कर पाएंगे कि नहीं। तो क्या करते हैं? परिकल्पना की सत्यता की जांच, यानी परिकल्पना की सत्यता की जांच करते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं।
और जब जांच हो जाता है और सही हो जाता है तो क्या बन जाता है, वही बन जाता है सिद्धांत। क्या बन जाता है, सिद्धांत। फिजिक्स में आता है सिद्धांत, जैसे तुम लोग पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, सबका सिद्धांत होता है ना, ओम के नियम पढ़ा होगा, ओम के नियम का सिद्धांत पढ़ा होगा ना। तो वही जब उस सत्यता के जाँच हो जाता है, सत्य हो जाता है, सत्य जो हम बना रहे होगा सत्य हो गया, वो प्रूव कर दिए, तो क्या बन जाता है, वह सिद्धांत। क्या बन जाता है, सिद्धांत। क्या बनता है, और वही सिद्धांत जब कभी भी नहीं बदलेगा तो वही सिद्धांत क्या बन जाता है, नियम। क्या बन जाता है, नियम। क्या बनता है, तो 5 चीज़ होता है। फिर इसमें कितना चीज़ होता है, 5 स्टेप होता है कोई भी चीज़ को विकास करने के लिए, कोई भी चीज़ का आविष्कार करने के लिए, कोई भी नियम को या सिद्धांत को बनाने के लिए 5 चीज़ होता है। कितना स्टेप होता है, 5 स्टेप होता है। कितना स्टेप होता है, 5 स्टेप। जैसे तुम लोग जानता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज तो न्यूटन किया। कौन किया, तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया, तो न्यूटन जो क्या कहता है, न्यूटन के बारे में कहानी है कि न्यूटन जो था वो एक बार गया था कहाँ है, गाछ के किनारे क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। आराम करते तो क्या हुआ, सो गया। तुम लोग कहानी सुना है कि ना, हाँ कौन चीज़, तो क्या होता है, ऊपर से क्या गिरता है, सेब गिरता है। क्या गिरता है, सेब गिरता है। तो सेब कहाँ गिरता है, माथा पर गिरता है, तो उसको चोट लग गया, नहीं गिरा सेब। तो सेब गिरा तो उस सेवा को खा नहीं रहा है। हम लोग तो पहले खा लेते हैं, कुछ सोचते नहीं, क्या करते, खा लेते हैं हम लोग, लेकिन वो खाया नहीं। पहले सोच रहा है कि सेवा निचुए कहाँ लाया, क्योंकि ऊपर भी जगह खाली है और नीचे भी जगह है, तो ऊपर कहाँ ना गया, निचुए कहाँ लाया, वो सोच रहा है। हम लोग रहते पहले खाओ ना, सोचना बाद में है, और 2-3 को और तोड़ लेते हैं। तो वो सोच रहा है कि सेवा निचुए कहाँ लाया, सेवा निचुए कहाँ लाया। तो क्या किया, पहले क्या किया, परीक्षण करा। क्या करा, पहले परीक्षण करा कि सेवा निचुए कहाँ लाया। उसके बाद जो उसका मन में बहुत सारा कल्पना आया कि सेवा निचुए कहाँ लाया, कि देवता मतलब उसको कुछ सोचता है कि भूत है, कि भूत नीचे फेंक देता है, कि करता है, कल्पना करा। क्या करा, कल्पना किया। तो वैज्ञानिक तरीका से कल्पना किया, कैसे तरीका से कल्पना किया, वैज्ञानिक तरीका से कल्पना किया। और जो मन में उसका विचार आया कि निचुए कहाँ आ रहा है, फिर ढलुआ फेंक के देख रहा है तब निचुए आ रहा है। तो जो मन में जो विचार आ रहा है, जो कल्पना कर रहा है, वो कल्पना क्या करता है, जाँच करता है। क्या करता है, यानी कल्पना की सत्यता की जाँच करता है, कल्पना की सत्यता की जाँच करता है, और उसको जाके जांच करता है और सिद्ध करके फिर सभी लोग को दिखाता है। जैसे तुम जांच कुछ कर लिया, कुछ खोज कर लिया, तो सबको बताएगा ना, और सबको बताएगा, तुमको समझाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि खाली खोज कर ली है, कैसे काम करता पता है ना, सबको समझाना पड़ेगा कि हाँ ये कारण से नीचे आता है, ऊपर कोई वस्तु नहीं आता, उसको बताना पड़ेगा। तो फिर को न्यूटन जो है उसको सत्यता की जाँच किया, उसके बारे में बताया फिर आदमी को कि पृथ्वी के पास एगो बल है, और वो बल से क्या करता है, कोई वस्तु को अपने ओर खींच लेता है, और सिद्ध करके दिखाया कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कोई वस्तु को अगर हम फेंक देंगे तो इतना बल को पृथ्वी क्या करेगा, खींच नहीं पाएगा। इतना वेग से को जाएगा तो इतना बल को, इतना वेग से को जाएगा तो पृथ्वी उतना बल नहीं लगा पाएगा कि इसको खींच ले, तो बाहर चल जाएगा। इस तरह करके आदमी को समझाया है, यानी क्या क्या सत्यता का जांच किया और सबको क्या किया, समझाया। क्या किया, समझाया। तो सब लोग समझ गया, तो क्या किया, हाँ ये बात सही है कि इसीलिए कोई वस्तु क्या होता है, नीचे गिरता है। तो क्या बन गया, सिद्धांत बन गया। क्या बन गया, सिद्धांत नहीं बन गया, जो समझा जो क्या बन गया, सिद्धांत। क्या बन गया, और वही सिद्धांत क्या कहलाया, नियम। क्या कहलाया, नियम। समझा तुम लोग थी पढ़ा होगा कि भाप इंजन समझता है ना, भाप के द्वारा चलने वाला इंजन। भाप इंजन को खोज किसने किया, जेम्स वाट। किसने किया, जेम्स वाट। किसने किया था, जेम्स वाट किया। कैसे किया, तो ये क्या कर रहा, चाय बना रहा था। क्या कर रहा था, चाय बना रहा था। तो चाय जब उबलता है ना, तो ऊपर जो ढक्कन रखल था, तो ढक्कन बार बार जब चाय उबलेगा तो क्या होगा, उसका भाप से ढक्कन क्या होगा, गिर जाएगा नीचे, नहीं गिरेगा नीचे। तो वहाँ पर क्या रख दिया, वहाँ रख दिया ऊपर, उस पर रख दिया तो कोयला का छोटा सा टुकड़ा, कोयला का छोटा सा, कि ढक्कन जो ऊपर फेंकाए ना। तो फिर भी ढक्कन जब ज़्यादा ताप बढ़ा, जब थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, फिर ढक्कन क्या होगा, नीचे गिर गया। तो फिर अभी बड़का कोयला रख दिया कि अभी नहीं गिरेगा। फिर बड़का कोयला क्या हुआ, जब ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, जब ज़्यादा धक्का लगा अंदर से, तो वो और गिर गया नीचे। तो वो क्या किया, फिर सोचने लगा वो कि लगता है कि भाप में बल होता है। क्या होता है, बल होता है। तो धीरे धीरे सोचते सोचते क्या करने लगा, वो परीक्षण करने लगा। क्या करने लगा, की कारण है कि जो ढक्कन जो है नीचे गिर रहा है। सोचने लगा, हम लोग सोचते हैं पहले चाय पीने की मतलब है, सोचने से कोई मतलब रखते हैं। तो धीरे धीरे क्या करने लगा, सोचने लगा, यानी परीक्षण क्या किया। उसके बाद इसका जो मन में कल्पना आया कि ऐसा क्यों होता है, कल्पना जो मन में आया उसको क्या किया, उसको जांच किया। क्या किया, यानी परिकल्पना की सत्यता की जांच किया। क्या किया, और बताया था कि क्या कारण इस तरह मतलब बल लगता है, क्या कारण से की होता है, तो बताया, तो बन गया सिद्धांत। क्या बन गया, और वही फिर भी क्या कहलाया, नियम। क्या कहलाया, और इसी से मतलब प्रेरित होकर कौन इंजन का खोज कर लिया, भाप इंजन का। कौन इंजन का खोज किया, पहले तो ट्रेन जो चलता था वो देखता होगा भाप के द्वारा चलता है, कोयला के द्वारा भी चलता है और भाप के द्वारा भी चलता है। जब पानी गर्म करेगा उससे जो भाप निकलेगा वो टरबाइन को घुमाएगा, जब टरबाइन घूमेगा तो बिजली उत्पन्न होगा, उससे क्या होगा, ट्रेन चलेगा। तो उसी को बोलते हैं भाप इंजन। क्या बोलता है, तो बोलेगा भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट। किसने किया, तो देखो कोई भी चीज़ का आविष्कार होता है 4-5 तरीका से हो रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, फिजिक्स में 5 चीज़ होता है। कितना चीज़ होता है, 5 चीज़, तो उसको लिख लेना। तो यहाँ पर लिखते भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, भाप इंजन का आविष्कार किया है जेम्स वाट। ठीक है ना। अब फिजिक्स में भौतिकी का क्या है, ये भौतिकी
भौतिकी का नियम है। भौतिकी का क्या है? नियम है कि किसी भी चीज़ को अगर बनाना है, कोई भी सिद्धांत देना है, कोई भी नियम देना है, किसी चीज़ को बनाना है तो इतना 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। समझ आ गया तुम लोग को? जल्दी छाप। अब जो बचेगा वो शुरू करेंगे, फिर हम मात्रक तथा बीमा, ठीक है ना। आज खाली क्या था भौतिक का यानी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें था सिर्फ भौतिकी के बारे में परिचय कि भौतिकी में कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में था, तो पूरा बता दिए ना कैसे सोचते हैं। तो भौतिक जगह चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब चैप्टर 2 पढ़ेगा मात्रक तथा मापन और बीमा के बारे में पढ़ेगा, ठीक है ना। चैप्टर 2 में होगा, इसमें इतने ही है, ठीक है ना। जल्दी छाप।